हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं। सर्कुलर नंबर 183 स्ट्रोक 15 स्ट्रोक 2022। ये सर्कुलर 27 दिसंबर 2022 को आया है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है लिटिगेशन पर्सपेक्टिव से। काफी सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस आ रहे हैं कि आपने जो जीएसटीआर 3 में क्रेडिट क्लेम किया है वो हायर साइड पे है एज कंपेयर टू योर जीएसटीआर 2A। जिन लोगों को नहीं पता है कि जीएसटीआर 2A क्या होता है, सो बेसिकली जीएसटीआर 2A एक ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है जहां पर आपके सप्लायर ने जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, उन्होंने आपके जीएसटीआर नंबर के सामने वो सेल शो किया होगा। वो सेल आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगी। जीएसटीआर 2A एक बेसिकली डायनामिक डॉक्यूमेंट है। तो जैसे जैसे आपके सप्लायर वो रिटर्न फाइल करते रहते हैं, आपका जीएसटीआर 2A अमेंड होता रहता है टाइम टू टाइम। वही जीएसटीआर 2 भी एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर आपके सप्लायर ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फाइल किया है तो वो उस मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। और अगर वो डिले कर देते हैं यानी कि वो टाइमलाइन मिस कर देते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 2A और 2B के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है। आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देती हूँ ताकि आप जान सकें कि 2A और 2B में क्या फर्क है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लिटिगेशन पर्सपेक्टिव से काफी लोगों को नोटिस आए हैं, स्पेशली फॉर द ईयर 2017 एंड 17, 18 एंड 18, 19, जहां पर बोला गया है कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो जीएसटीआर 3B में हायर साइड पे है एज कंपेयर टू जीएसटीआर 2A। अब दोस्तों बताओ, मैं बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 17, 18 और 18, 19 में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जहां पर आप चेक कर सकते थे कि आपके सप्लायर ने उनकी जीएसटी रिटर्न फाइल की है कि नहीं की है। और अगर रिटर्न फाइल की है तो वो जो जीएसटी मतलब जो जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं उसमें उन्होंने आपको दिया गया जो सेल है या सप्लाई जो आपने लिया है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं। तो 9 अक्टूबर 2019 से बेसिकली नया नोटिफिकेशन आया था जहां पर चेंजेस हुए थे एंड जहां पर उसके बाद से एज अ टैक्स पेयर आप चेक कर सकते थे कि 2A में ये प्रॉपर आईटीसी जो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके पहले भी ये मैकेनिज्म था बट एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था आप एज अ टैक्स पेयर पे। एज अ टैक्स पेयर लॉ ने सिर्फ यही प्रोविजन दिया था कि वन आपको चेक करना है कि आपको इनवॉइस रिसीव हुआ है कि नहीं सप्लायर से। इनवॉइस पे आपके पूरे डिटेल्स प्रॉपर है कि नहीं, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, जीएसटीआर नंबर, जीएसटीआर अमाउंट। थर्ड, आपने वो सर्विसेज या गुड्स जो भी आप रिसीव कर रहे हैं वो एक्चुअली रिसीव किए कि नहीं। फोर्थ, आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। जो बिल आया है या इनवॉइस आया है आपने उसके सामने वो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें पेमेंट किया है कि नहीं किया है। एंड फिफ्थ था कि वो रिटर्न फाइल की गई है कि नहीं बाय सप्लायर। अब क्योंकि ये फिफ्थ पॉइंट आपके पास नहीं कोई मैकेनिज्म था चेक करने का, आप ये मान के चलते थे कि आपके सप्लायर ने का रिटर्न फाइल किया है और उसमें टाइमली मैनर में फाइल किया है एंड अब इस बेसिस पे आईटीसी ले लेते थे जीएसटीआर 3 में। अब नोटिस आने के बाद डिपार्टमेंट का ये व्यू है कि क्योंकि आपने ज्यादा जीएस आईटीसी ले लिया है अपने जीएसटीआर 3B में एज कंपेयर टू द अमाउंट जो आपके जीएसटीआर 2A में है, डिपार्टमेंट को एक रेवेन्यू लॉस है क्योंकि आपने भले ही अपने सप्लायर को पे कर दिया हो जीएसटी अमाउंट, वो पैसा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास नहीं आया है तो वो सप्लायर के बदले आपसे कलेक्ट कर रहे हैं ये पैसा। सेकेंडली, एज अ टैक्स पेयर ये आपका कहना है कि क्योंकि मैंने ये पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है मेरे सप्लायर को, अगर अब मैं वापस से डिपार्टमेंट को पे करूं तो ये एक इनजस्टिस है मेरे साथ कि मुझे एक ही अमाउंट दो बार पे करना पड़ रहा है। तो इस जो दोनों की कश्मकश चल रही थी कि जहाँ पर टैक्स पेयर भी सही है अपने बात को, जहाँ डिपार्टमेंट भी सही है अपने बात पे। अब ये नया सर्कुलर जो आया है वो आपको बताएगा कि अगर ऐसे केस में आप फॉल हो रहे हो जहाँ पर आपका अमाउंट जीएसटी से ज्यादा है एज कम्पेयर टू जीएसटीआर 2A, तो आपको क्या करना है। और ऑफिसर के लिए भी गाइडलाइंस इशू की है कि अगर ऐसा केस है उनके पास तो कौन से ऐसे केसेस के अंदर, यानी कि उन्होंने नीचे कुछ 4-5 केसेस बताए हैं जहां पर अगर आप फॉल हो रहे हो तो इंस्ट्रक्शंस दी गई है ऑफिसर को कि आपको क्या करना चाहिए जिसके बेसिस पे भले आईटीसी 3B में ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2A,
बट अगर वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे और डॉक्यूमेंट जो उन्होंने स्पेसिफाई किए अगर वो चेक करके वेरीफाई कर देते हैं तो उन्हें वो टैक्स पेयर को वो क्रेडिट अलाउ करना पड़ेगा और एक नेगेटिव ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि अगर जहां पर पहले वो ऑर्डर पास कर रहे थे फॉर द डिफरेंस अमाउंट, ये प्रोसेस करने के बाद उन्हें इंश्योर करना होगा कि जितना भी क्रेडिट एलिजिबल है एक्चुअली टैक्स पेयर को वो क्रेडिट उन्हें दिया जाए और बैलेंस अमाउंट के लिए ही ऑर्डर पास किया जाए। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे केसेस है जो कवर कर रहे हैं इस सर्कुलर में। तो फर्स्ट उन्होंने कवर किया है केस वन, जहां पर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है बट उन्होंने जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दिया है। सो जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से जो टैक्स अमाउंट था जो एप्लीकेबल था वो गवर्नमेंट को जा चुका है, बट क्योंकि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है सो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट जो आपको जीएसटीआर 2 में दिखता था वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो केस फर्स्ट ये है। सेकेंड केस ये है जहां पर आपके जीएस सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है और 3 भी फाइल किया है बट किसी वजह से उन्होंने मिस कर दिया है आपको सप्लाई दिखाने के लिए, यानी कि जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइस वाइज डिटेल्स डालते हैं किसी वजह से जो आपको इनवॉइस इशू किया है वो मिस कर दिया है जीएसटीआर 1 में दिखाने के लिए। दोस्तों ये सारे केसेस के लिए जो प्रोसेस उन्होंने दिया है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो प्रोसेस जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम केसेस देख रहे हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो इस सर्कुलर के थ्रू कवर किए गए हैं। थर्ड केस में आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है और 3 भी फाइल किया है। जीएसटीआर 1 में आपको सप्लाई शो भी किया है बट बी टू बी में डालने के बदले बी टू सी में डाला है, यानी कि उन्होंने सप्लाई शो किया कि उन्होंने आपको सप्लाई किया है बट आपके जीएसटीआर नंबर के सामने नहीं शो किया, आपको एज अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर करके दिखाया है जिस वजह से आपके जीएसटीआर 2 में वो आईटीसी नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है। फोर्थ केस के अंदर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भी फाइल किया है, 3 भी फाइल किया है, उन्होंने आपको दिया गया सप्लाई भी शो किया है और प्रॉपर बी टू बी में शो किया है बट गलती से किसी वजह से जीएसटी नंबर रॉन्ग डाल दिया है। तो वो फोर्थ केस यहाँ कवर हो रहा है। तो ये 4 केसेस उन्होंने सर्कुलर में कवर किए और उन्होंने कहा है कि इन चारों केसेस में अगर आप फॉलो हो रहे तो एज एन ऑफिसर यानी कि जीएसटी ऑफिसर आपको ये प्रोसेस जो प्रोसीजर नंबर 4 में दिया गया है आपको वो फॉलो करना है। तो इस प्रोसेस में फर्स्टली एज एन जीएसटी ऑफिसर ऑफिसर को इंश्योर करना है कि जो ये कंडीशन सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में है यानी कि जो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी पे है, पहली बात तो वो सारे कंडीशंस फुलफिल हुई हैं कि नहीं। जो कंडीशंस फर्स्ट है कि टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ है कि नहीं, जो टैक्स पेयर है उसने एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया है कि नहीं, उन्होंने पेमेंट कर दिया है कि नहीं विद इन द टाइम पीरियड सप्लायर को। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड है तो फिर जो डिफरेंस इन अमाउंट है बिटवीन द जीएसटीआर 3B एंड 2A, उन्हें वो डिफरेंस अमाउंट चेक करना है कि कितना अमाउंट है। अगर वो अमाउंट 5 लाख के ऊपर है तो इन दैट केस तब वो ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट लगेगा फ्रॉम द कंसर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। दोस्तों यहाँ ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट, यहाँ ये नहीं लिखा है कि आपके ऑडिटर या फिर जीएसटी कंसल्टेंट के पास से लेना है। आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट लेना है कि यस एज अ टैक्स पेयर आपने जो ऊपर दी गई कंडीशन है जो सेक्शन 16 में है वो सारी फुलफिल की हैं और आपको ये क्रेडिट प्रॉपरली मिलना चाहिए। वो सर्टिफिकेट एक सीए का अटेस्टेड किया हुआ रहना चाहिए विद यूडिन। यूडिन अगर ऑफिसर चाहे तो वो चेक कर सकते हैं इन दी गई हुई वेबसाइट्स के ऊपर से। मान लीजिए जो डिफरेंस अमाउंट है वो लेस देन 5 लाख है, यहाँ पर टैक्स अमाउंट हमें कंपेयर करना है एंड ना कि टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। अगर आपका टैक्स अमाउंट यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट है बिटवीन 3B एंड 2A अगर वो 5 लाख से ऊपर है तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, अगर 5 लाख से नीचे है तो आपको एक सर्टिफिकेट आपके सप्लायर से लेना है या फिर एक लेटर आप बोल सकते हो आपके सप्लायर से लेना है जहां पर वो सप्लायर स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ उन्होंने आपको ये गुड्स या सर्विसेज दी हैं
टैक्स इनवॉइस दिया है, उन्होंने जो भी टैक्स इससे रिलेटेड था वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे कर दिया है। वो सर्टिफिकेट आपको अपने इंडिविजुअल सप्लायर से, जिनका क्रेडिट आपके टूए में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उन इंडिविजुअल सप्लायर से लेना पड़ेगा और अपने ऑफिसर के पास ये सबमिट करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्क्यूलर, क्योंकि ये सर्क्यूलर जो अभी तक डिस्प्यूट चल रहे थे आईटीसी अमाउंट को रिलेटेड, जो फॉर द पीरियड 17-18 और 18-19 से थे, जहां पर टैक्स पेयर भी सही था अपने पोजीशन पे और डिपार्टमेंट भी सही था अपने पोजीशन पे। ऑर्डर्स पास हो रहे थे जहां पर कुछ ही ऑफिसर के पास कोई ऑप्शन नहीं था या कोई वे आउट या मैकेनिज्म नहीं था, उन्हें ऑर्डर्स पास करने पड़ रहे थे फॉर डिफरेंस अमाउंट। और उनका यही एक सजेशन था कि आप अपील फाइल कीजिए ताकि अपील लेवल पे आपका कोई सोल्यूशन मिल सके। अब ये सर्कुलर के चलते डिपार्टमेंट के पास भी एक ऑप्शन दे दिया गया है जहां पर वो चेक कर सकते हैं वाकई में वो क्रेडिट एलिजिबल है कि नहीं है। प्लस एडिशनली उन्हें एक सीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा या फिर इस नोटिफिकेशन के थ्रू वो एक सीएस सर्टिफिकेट डिमांड कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि सप्लायर के पास से हमें एक डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट लाके दीजिए कि ये क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल है और ये क्रेडिट वाकई आपको सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है। ये सपोर्टिंग के चलते हैं वो क्रेडिट अलाउ कर सकते हैं। एंड जो लिटिगेशन बिना बात के हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ एक लूप होल था जो लॉ के अंदर था कि क्योंकि कोई ऑफिसर के पास कोई मैकेनिज्म या फिर कोई अथॉरिटी नहीं थी वो क्रेडिट को अलाउ करने के लिए। अब इस सर्कुलर के चलते वो क्रेडिट अलाउ कर सकते हैं। जो डिफरेंस है आपका बिटवीन द 3B एंड 2A, एंड एज अ टैक्स पेयर ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पहले क्या होता था, अब लिटिगेशन कंटिन्यू चलते रहते थे एपेलेट लेवल तक। अब इस सर्कुलर के बेसिस पे आपका नॉर्मल जो आपका जीएसटी ऑफिसर है उसी लेवल पे ये सोल्यूशन मिल गया है एंड काफी सारे लिटिगेशन यही खत्म हो जाएंगे रादर देन गोइंग टू द एपेलेट लेवल। दोस्तों ये जो सर्कुलर इशू किया है यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये केस टू केस बेसिस पे होगा। अगर मान लीजिए जेन्युइनली आपके सप्लायर ने नहीं शो किया है और टैक्स भी नहीं पे किया है गवर्नमेंट को, उन्होंने मिस कर दिया है, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि आपको टैक्स पे करके विद इंटरेस्ट और पेनल्टी आगे बढ़ना पड़ेगा। However, अगर आपके सप्लायर ने जेन्युइनली पे किया है तो आप इस सर्कुलर या के बेसिस पे रिलीफ क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट। सो आई होप दोस्तों आप इस सर्कुलर का बेनिफिट लोगे ज्यादा से ज्यादा, और सिर्फ आप ही नहीं, आप बाकी लोगों के साथ भी प्लीज शेयर कीजिए वीडियो ताकि वो लोग भी इस सर्कुलर का बेनिफिट ले सके ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।